Hello students and welcome back to our channel Study with Talent Academy and myself Sonal. Today in this video the chapter that we are covering is for class 7 and the chapter is acid bases and salts. This chapter is like people do say that ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, थोड़े से कंसेप्ट्स हार्ड हैं, कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं. But honestly if I tell you तो there are few things only, there are just few concepts. If you understand those concepts nicely, properly, I think that you won't find this chapter that hard after that. Okay, so make sure you are having complete attention into this and you're listening to the concepts and noting down small points, important points as you feel nicely. Okay, let's begin. As you see, the chapter is acid bases and salts for class 7. Okay, first of all, key concepts of the lesson. What are the things that we need to study and focus on this in this lesson? First of all, acids. Acids mein, what are the things in acids that we need to know? So we need to know the classification of acids or type of acids. What are acids? उनके classifications, उनके properties, उनके uses, daily life में, industries में, या फिर और भी जगह क्या क्या uses हैं, कहाँ uses हैं, that we need to know. टाइप में दो टाइप हम लोग को पढ़ना है, मेन दो टाइप है, अदरवाइज और भी टाइप्स होते हैं एंड दैट आर जस्ट मेंशन्ड इन योर बुक. सो आई विल आल्सो शो यू सम स्लाइड्स इन विच दे आर जस्ट मेंशन्ड फॉर कॉमन बेसिक नॉलेज कि समडे इफ समबडी आस्क यू कि और क्या क्या है तो यू शुड नॉट बी लाइक ओ मेरे को सिर्फ दो ही पता है, ऐसा नहीं हो. ठीक है, फॉर दैट एंड नोइंग मोर ऑन एसिड्स लाइक अबाउट डाइल्यूट एसिड्स. डाइल्यूट एसिड्स क्या है, वो भी टाइप ऑफ एसिड्स है. फिर है बेसिस, एल्कलीज एंड इंडिकेटर्स. व्हाट आर बेसिस? क्योंकि एसिड्स हो गए तो अब बेसिस पढ़ने हैं. एल्कलीज क्या होते हैं और इंडिकेटर्स क्या हैं, उनके क्या यूजेस हैं, हम लोग क्यों उनको प्रेफर करते हैं, किस यूज में प्रेफर करते हैं, वो सब. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट अबाउट बेसिस, एल्कलीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स एंड वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंडिकेटर्स. एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, तो यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं हम लोग के इंडिकेटर्स के, दैट वी नीड टू नो. ओके, थर्ड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सॉल्ट्स. सॉल्ट्स और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों क्या रिलेशन है, क्यों साथ में लिखा है वो. नोइंग अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड नेमिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स को नेमिंग कैसे करते हैं, अगर कहीं आपको दिख गया तो कैसे पढ़ोगे, या लिखना है तो क्या लिखेंगे वो, और प्रॉपर्टीज क्या क्या है सॉल्ट्स के वो. मोर ऑन सॉल्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ सॉल्ट्स कैसे हैं. ठीक है, हम लोग को 3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स इस चैप्टर में कवर करने हैं. ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद एसिड्स. अंडरस्टैंडिंग एसिड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको यहीं से मिलेंगे. एसिड्स आर सब्सटेंसेस, ये यहाँ से यहाँ तक आपका डेफिनेशन जाएगा. एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव अ सावर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. अब ये ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, वो किस कलर का होता है कि उसमें से वो रेड टर्न हो रहा है एसिड की वजह से, ये हम लोग को इंडिकेटर से पढ़ने हैं. बट डेफिनेशन में यू कैन ऑब्वियसली इंक्लूड दिस थिंग. ओके, तो एसिड क्या है, वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि सावर टेस्ट करते हैं, खट्टा टेस्ट करते हैं. ठीक है, हल्का सा, हैव अ सावर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. ये आपको इंडिकेटर्स के टाइम में समझ में आएगा. दे रिलीज हाइड्रोजन आयंस. हाइड्रोजन आयंस मतलब एटम्स जो पॉजिटिव साइंस के हैं, उनको हम लोग बोल रहे हैं इन सॉल्यूशन. कॉमन एग्जांपल सिट्रिक एसिड, जो कि लेमन में देखने को मिलता है. लेमन जूस वो खट्टा टेस्ट करता है, उसमें सिट्रिक एसिड जो है वो हम लोग को मिलता है. एंड एसिटिक एसिड इन विनेगर. विनेगर चाउमीन में डलता है, ठीक है, और भी जगह हम लोग यूज करते हैं विनेगर को. वो एक एसिटिक एसिड है, उसमें जो एसिड मिलता है उसको एसिटिक एसिड कहते हैं. एसिड्स आर वाइडली यूज्ड इन फूड एंड इंडस्ट्री फॉर देयर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग फ्लेवरिंग एंड प्रेजर्वेशन. हम लोग पढ़े हैं विनेगर जो है वो एक प्रेजर्वेटिव के तरीके से भी फूड में यूज होता है. ठीक है, तो ये है, देखो लेमन, इसमें आप लोग को सिट्रिक एसिड मिलता है, एक बहुत ही कॉमन सोर्स है सिट्रिक एसिड का. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. एसिड जैसे बताया क्लासिफिकेशन, तो बेस्ड ऑन द सोर्स, सोर्स एज एन प्लेस ऑफ ओरिजिन भी आप बोल सकते हो. प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है वो भी मान सकते हैं. तो नेचुरल एसिड्स होते हैं, इन्हीं को ऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है.
ठीक है, और मिनरल एसिड्स होते हैं। इसके डेफिनेशंस आगे हैं, इसके एग्जांपल्स देख लो। ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि हम लोग को नेचर के हेल्प से मिले या नेचर के थ्रू मिले, उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, या नेचुरल एसिड्स कहते हैं, जैसे कि लेमन जूस हो रहा है उसके अंदर सिट्रिक एसिड मिल रहा था, वैसे ही। फिर मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स फिर है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो हम लोग को अलग अलग मिनरल से मिलते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ओके, H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फेट है, ये क्या है, ओ सॉरी, हाइड्रोजन सल्फेट है। बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ एसिड इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी कितनी है उसके बेसिस पे, इसको आप लोग लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एसिड इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर बनाया है, उसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी होगी उसके बेसिस पे फिर दो क्लासिफिकेशन है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसमें कि एसिड जिसमें कि एसिड इज मोर देन द वाटर, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। जिस सोल्यूशन में एसिड का क्वांटिटी ज्यादा होगा और वाटर का क्वांटिटी कम होगा, वैसे सोल्यूशन में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ऐसा सोल्यूशन जिसमें HCl की क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है, वैसे सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड HCl कहेंगे। इसी का ऑपोजिट कर दो जिसमें कि वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, वाटर इज मोर देन द एसिड, जो वाटर की क्वांटिटी है वो आपकी ज्यादा है किससे, एसिड से, तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। तो ये DIL उसका सिंबल है, DIL लिख देते हैं, डाइल्यूट, डाइल्यूट हाइड्रोजन सल्फेट मतलब कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो कम है और वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा है, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। ओके, बेस्ड ऑन आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी। अब ये आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी क्या होती है तो वो मत समझो, इसके बदले आप अभी फिलहाल समझो रिएक्टिविटी, ठीक है, कि कितना स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकते हैं अच्छे से, या कितने वीकली रिएक्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड जो बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसमें देखो आएगा ये दोनों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट। और वीक एसिड्स मतलब ऐसे एसिड जो जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई हार्म कॉज जल्दी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में लेमन जूस, विनेगर, ये सब है, ठीक है। तो ये एक आपका क्लासिफिकेशन है, इसके बेसिस पे हम लोग को, लेकिन चैप्टर में आपको ये सब मेंशन किया है, ठीक है, ये दोनों आपको मेनली पढ़ने हैं चैप्टर में, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से दिया है और इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा सा मेंशन किया है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा मेंशन किया है ये बताने के लिए, ठीक है। मेन फोकसिंग एरिया क्या है आपका, ये बस, बाकी आप इन सबको जान लो बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, आपके बुक में मेंशन है, सो यू शुड नो इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसा बताया मिनरल एसिड्स क्या है, तो एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। मिनरल्स, अर्थ में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, मिनरल्स क्या है, तो आपने फर्स्ट टर्म के में ज्योग्राफी में पढ़ा था व्हाट आर मिनरल्स, तो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अगर आपको मिनरल का मतलब नहीं पता है तो वो भी लिख लो, व्हाट आर मिनरल्स, तो लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहे हैं आप, यहाँ से नोट कर लो, मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस
inorganic substances present on the earth. Which are naturally occurring. ठीक है, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर नोन एज मिनरल्स, और उन्हीं मिनरल्स में से जो एसिड्स बनते हैं उनको हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का यूज करके बनाया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर से यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. ये इनके फॉर्मूलाज दिए गए हैं. फॉर्मूलाज भी आपको बेटर होगा याद कर लोगे तो. ओके, ये फॉर्मूलाज हैं. ये है मिनरल एसिड्स जो कि कहां से मिलते हैं? मिनरल्स से मिलते हैं. मिनरल्स क्या है? तो अर्थ में से मिलता है. ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक नहीं लिखना, इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक क्या होता है? जैसे कि ह्यूमस, डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं. तो ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर नेचुरली अकरिंग एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वो मिनरल्स हैं. तो उनसे हम लोगों को जो भी चीजें मिलती हैं, जो भी एसिड्स मिलते हैं, उनको मिनरल एसिड्स कहते हैं. जैसे आपको नाम एज अ नेम सजेस्ट वैसे ही. फिर आओ ऑर्गेनिक एसिड्स, पीछे पड़ा था अभी. एसिड्स विच आर नेचुरली ऑकरिंग एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. ऐसे एसिड्स जो हम लोगों को प्लांट्स, ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या था? ये क्या था आपका? ये आपका इनऑर्गेनिक मैटर था. इनऑर्गेनिक मैटर था इसीलिए मिनरल से मिला. अब ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, इसीलिए इनको ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स. एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो पीछे दिखाया था, और टार्टरिक एसिड. ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. आगे बढ़ते हैं. डाइल्यूट एसिड्स, अभी पीछे बताया था. डाइल्यूट एसिड्स, इनमें क्या होता है? ये ऐसे एसिड्स होते हैं, ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली, जिनमें की वाटर कंटेंट जो है वाटर कंटेंट इज मोर देन द एसिड कंटेंट. मतलब एसिडिक कंटेंट से ज्यादा होता है वाटर. एसिड्स विच हैव higher concentration of water content within them unlike concentrated acids. Unlike मतलब कि concentrated acids के जैसे नहीं. concentrated acids में क्या होता है? acidic content ज्यादा होता है और water content कम होता है. इनमें उल्टा होता है. dilute acids में water content ज्यादा होगा और acidic content कम होगा. तो वैसे dilute acids हो गए. ठीक है, are called dilute acids. डन, कोई दिक्कत नहीं. आगे बढ़े. आगे है एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज. तो हम लोग एसिड्स पढ़े, वाटर एसिड्स, एसिड सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सावर टेस्ट एंड वो लिटमस वाला चीज व्हेन विल इन स्टडी इंडिकेटर्स देन यू विल गेट टू नो. बट अभी के लिए वही चीज है. फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े. क्लासिफिकेशन में क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन. उसमें क्या था? सोर्स नेचुरल एसिड, जिनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, नेचर के कंपोनेंट से मिलेंगे, नेचर के लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं, उनसे मिलेंगे तो वो हो जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स. मिनरल एसिड्स जो कि मिनरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिल रहा है, वो हो गया मिनरल एसिड्स. फिर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स व्हाट? क्वांटिटी ऑफ एसिड इन अ सोल्यूशन. एसिड का क्वांटिटी कितना है सोल्यूशन, उसके बेसिस पे आप जाओगे. तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स है जिनमें की एसिडिक कंटेंट ज्यादा होगा और वाटर कंटेंट कम होगा. एंड इसी का ऑपोजिट क्या होता है? डाइल्यूट एसिड्स, जिसमें की क्या होगा? वाटर कंटेंट ज्यादा होगा और एसिडिक कंटेंट कम होगा. फिर है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स. कैपेबिलिटी, आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करेंगे, स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे. और वीक एसिड्स उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे. एसिड तो हैं पर वीक एसिड्स. ठीक है, और ये उसके एग्जांपल्स थे. इन्हीं के बेसिस पे जो मेन तीन आपके बुक में दिया है, हम लोगों ने उनको स्टडी किया. मिनरल का डेफिनेशन है यहाँ पे. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है इसीलिए मिनरल से मिल रहा है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं. और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि मतलब नेचुरल बायोटिक कंपोनेंट से मिल रहा है, उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. और डाइल्यूट एसिड्स. डन, हो गए मेजर चीजें. आगे बढ़े. प्रॉपर्टीज है अब. एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ्स. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या उनके इम्पैक्ट है. सबसे पहला, एसिड्स आर कोरोसिव सब्सटेंसेस दैट कैन डैमेज मटेरियल्स एंड लिविंग टिश्यूज.
एसिड्स ऐसे कोरोसिव, जैसे कोरोजन पढ़ा था हम लोगों ने, कोरोजन मीन्स व्हाट, आयरन का कोरोजन होता है, आयरन में रस्ट लगता है, ठीक है, वो ब्राउनिश सब्सटेंसेस जो होते हैं वो लगते हैं, कोरोजन होना वही चीज है, वही सब्सटेंसेस है। अगर एसिड्स आप छू लो या टच कर लो या किसी लिविंग चीज पे पहुंच जाए, टच हो जाए, तो उनको वो डैमेज कॉज कर सकता है, जला सकता है, बर्निंग सेंसेशन दे सकता है। तो एसिड्स आर कोरोसिव सब्सटेंसेस, विगोरियसली रिएक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये चीज 2 बार आया, पिछली बार वो डेफिनेशन नहीं पढ़ा था और अभी पढ़ रहे हैं। ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये अगेन आपका इंडिकेटर्स का पॉइंट है, इंडिकेटर भी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा क्या है। इंडिकेटिंग देयर एसिडिक नेचर इन द पीएच टेस्टिंग, टेस्ट किया जाता है, हम लोग लिटमस पेपर का यूज करके टेस्ट करते हैं कि वो कितना रिएक्टिव ये एसिड है भी कि नहीं है, और है तो कितना रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, वो टेस्ट किया जाता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये शो करने के लिए कि हाँ वो एसिड है। ओके, दे रिएक्ट विथ मेटल्स, एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं, ऑफन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट इन द प्रोसेस। मतलब कि जब ये रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो 2 चीजें प्रोड्यूस करेंगे, एक तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है, दूसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ सॉल्ट का फॉर्मेशन ये उस रिएक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में एसिड, जैसे कि हम लोग लेमन जूस देखे, लेमन से जो जूस सिट्रिक एसिड निकलता है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होता है। एसिड्स प्ले अ वाइटल रोल इन क्लीनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। क्लीनिंग कैसे देखते हो, बोलते हैं जैसे वो विम बार, उसमें क्या होता है, उसमें नींबू होता है, क्यों कड़े से कड़े दाग मिटा दे, वैसा फिर वो जो सर्फ देता है वॉशिंग वाला, कपड़े धोने वाला, उसमें भी होता है कि इसमें नींबू की शक्ति है ऐसे करके। तो वैसे क्योंकि ये क्लीनिंग और फूड प्रिजर्वेशन, हम लोग एसिटिक एसिड पढ़े, विनेगर, उसको भी फूड उसको डालते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड प्रिजर्वेशन में उसका यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़े, एवरीडे एसिड्स, अंडरस्टैंडिंग द यूजेस एंड इफेक्ट्स। एवरीडे एसिड में क्या क्या आएगा, लेमन जूस इज अ नेचुरल एसिड रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी का बहुत ही, सिट्रिक एसिड खट्टी चीज हम लोग खानी चाहिए विटामिन सी की ग्रोथ, विटामिन सी का अमाउंट इंक्रीज करने के लिए बॉडी में, तो लेमन जूस एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। कुकिंग में और ड्रिंक्स में भी यूज होता है, ड्रिंक्स में भी यूज होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स नॉर्मल बेवरेजेस, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट एंड ऑल, उनमें आर एसिडिक बेवरेजेस ऑफन enjoyed for their refreshing taste and fizz वैसे खुलता है वाला फिज, ओके। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स आर एसिडिक बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो सारे एसिडिक बेवरेजेस हैं, ड्रिंकिंग आइटम्स हैं जो कि अपने रिफ्रेशिंग टेस्ट और फिज के लिए एंजॉय किए जाते हैं। विनेगर, जिनमें कि एसिटिक एसिड होता है, कॉमनली यूज इन सैलड्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेशन, सैलड में विनेगर पुट होता है, चाउमीन में विनेगर डाला जाता है टेस्ट एनहांस करने के लिए, ठीक है। हम लोग दूध को जब फाड़ते हैं उसमें छेना निकलता है तो उसमें भी हम लोग विनेगर पुट करते हैं, लेमन जूस पुट करते हैं ताकि वो फटे दूध, उसलिए। बैटरीज यूटिलाइज सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरीज ड्राई सेल्स जो होते हैं, ड्राई सेल होता है ऐसे, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बीच में होता है जहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। केमिकल एनर्जी है जिसको वो चेंज करता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं, वही जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर वेरियस डिवाइसेस। बहुत सी चीज़ों में हम लोग बैटरी डाई सेल यूज करते हैं, क्लॉक में, रिमोट में, उसमें, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। एसिड्स इन एक्शन, वही चीज को और इलैबोरेट किया हुआ है। इंडस्ट्रीज में क्या यूजेस हैं इनके, एसिड्स आर एसेंशियल इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स पुट किए जाते हैं, फार्मर्स पुट करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स उनके फील्ड्स में बेटर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, अच्छा से क्रॉप का ग्रोथ हो। जब HYV सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में HYV सीड्स आए तो उनके साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स आए, क्योंकि उन HYV सीड्स को ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत था इन सब चीज़ों का, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत रेसिस्टेंट होने चाहिए थे, इसीलिए। डाइज, कलर्स में, चाहे वो क्लोथ कलरिंग डाइज हों और भी कुछ कलर्स के डाइज होते हैं, उनमें भी केमिकल यूज होता है। एंड एक्सप्लोजिव्स में भी प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, खाने को प्रिजर्व करने में तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम लोग विनेगर के बारे में। अ माइल्ड एसिड इज यूज्ड फॉर पिकलिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, पिकलिंग हल्का सा खट्टापन देने के लिए,
टेस्ट देने के लिए और फूड को प्रिजर्व करने के लिए, हेल्पिंग टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड में ग्रोथ ना हो, इस वजह से ये डाला जाता है ताकि फूड प्रिजर्व रहे लंबे समय तक। क्लीनिंग, सफाई में, जैसे नींबू का बताया था अभी, वो कपड़े धोने में होता है वो, या डिश वॉशर्स में होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट्स टू रिमूव टफ स्टेन्स एंड रस्ट फ्रॉम सर्फेसेस। बर्तन में दाग लग जाए तो उसको हटाने के लिए नींबू का ये होता है, उसमें रखा जाता है, और ये सर्फेसेस स्टेन्स लग जाएंगे कपड़े उपड़े पे तो उनको हटाने के लिए। ओके, यूजेस हो गए। कोई दिक्कत यूजेस में? कितने पढ़े? इधर 3 है, ये तो कॉमन है, तो 1 2 3। और कितने पढ़े? 4 5 6 7 8। ये तो प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस नहीं है, ये तो प्रॉपर्टीज हैं आपकी। ये तो 4 ही हो गए, तो उधर 3 और उधर 3, 6 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े। ठीक है, 1 2 3 एंड विच इज 6 3 6। ओके, 6 प्रॉपर्टीज है। कहाँ कहाँ हम लोग एसिड्स को यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में और इंडस्ट्रियल यूजेस में। आगे बढ़ेंगे, एसिड्स फिनिश। नेक्स्ट इज बेसिस। एसिड्स में कोई डाउट? एसिड्स में एक बार रिवाइज करो, समझो एसिड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज थे। एसिड क्या था? तो एसिड वाज व्हाट? एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स अ सावर टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, यही था। और क्या क्या थे, चलो देखते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए गए थे। हाँ, क्लासिफिकेशन थे, उस पर क्लासिफिकेशन था नेचुरल एसिड्स का, और फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स में मतलब ये मिनरल एसिड्स के बारे में था, फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, ये आपका क्लासिफिकेशन था। उसके डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज थे, कोरोसिव है, कैसे इंडिकेट करता है, कहाँ हाउस होल्ड में यूज होता है, क्या रिलीज करता है जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब। एवरीडे यूजेस में लेमन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है, विनेगर यूज करते हैं हम लोग सैलेड्स एंड ऑल में, बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। और कहाँ कहाँ है? तो इंडस्ट्रीज में यूजेस हैं, फूड प्रेजर्वेशन में यूजेस हैं, और क्लीनिंग में यूज है। अब आया है बेसिस। एसिड्स फिनिश, नाउ वी हैव बेसिस टू डू। अंडरस्टैंडिंग बेसिस, प्रॉपर्टीज एंड एग्जाम्पल। बेसिस आर सब्सटेंसेस, अगेन ये आपका आया डेफिनेशन। Bases are substances that typically have a bitter taste and slippery feel. Bitter taste होगा, कैसा? कड़वा सा। उसका क्या था? खट्टा सा। इसका कड़वा सा टेस्ट होगा, ठीक है। और स्लिपरी फील होगा, इसे छूने से हल्का सा वो फिसलन फिसलन जैसा लगेगा, स्लिपरी जैसा फील होगा। दे रिएक्ट विथ एसिड्स, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। जब बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। कॉमन एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Bases are widely used in household products like soap, cleaning agents due to their ability to neutralize acids and remove dirt. एसिड्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, ऑलमोस्ट बराबर कर देगा और खत्म कर देगा। इसीलिए उनको यूज किया जाता है बहुत सारे डिवाइसेस में और बहुत सारे यूजेस में उसको हम यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट, जैसे सोप एंड ऑल है। नेक्स्ट इज व्हाट? बेसिस एंड alkalis. Bases and alkalis. Bases are substances which react with acids to form water and salt. Bases क्या है? वो ऐसे सब्सटेंसेस, ये तो पीछे भी देखा अभी, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड्स के साथ, टू फॉर्म व्हाट? वाटर एंड सॉल्ट। टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट दे रिएक्ट विद एसिड्स। बेसिस के पास क्या है? बिटर टेस्ट है और सोपी फील है। ओके, आगे, सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ ऐसे बेसिस हैं जो बहुत ही प्रॉपरली सॉल्युबल हैं, मिक्स हो जाएंगे, एकदम सोल्यूशन बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ मिक्स है कि नहीं। सॉल्युबल इन वाटर, सच बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। ये आपका एल्कलीज का डेफिनेशन है। Alkalis are what? Alkalis are such bases that are soluble in water. ऐसे बेसिस जो आपके वाटर में soluble हो, वैसे बेसिस को हम लोग alkalis बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसिस, दोनों ही बेसिस हैं, पर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन alkali बिकॉज इट इज soluble in water. दोनों ही बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही बेसिस की कैटेगरी में आएंगे, बट क्योंकि सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही पानी में सॉल्युबल है, इसलिए बस उसी को एल्कलीज बोलेंगे।
पर क्या हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्यूबल हैं उन्हीं को बस अल्कली बोला जाता है। ऑलराइट, आई होप इसमें डाउट नहीं होगा। सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये उसका फॉर्मूला है NaOH, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। अदर लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH, aluminium hydroxide AlOH and copper hydroxide CuOH2 are weak bases, और ये weak bases है। जैसे हम लोग उसमें पढ़े strong acids and weak acids, वैसे ही इसमें आपको दिया है strong bases and weak bases। उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो है। अगेन इसका भी डेफिनेशन आपके बुक में इंक्लूडेड नहीं है, बस इतना ही जानना है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस क्या कौन कौन से हैं, तो बस इतने हैं। ओके, आगे बढ़े। आगे है एक्सप्लोरिंग द की प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस इन केमिस्ट्री। पहला प्रॉपर्टी क्या दिखा था कि बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट, बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा सा टेस्ट होता है, एंड आर फाउंड इन फूड आइटम्स ऑफन, बहुत बार हम लोग फूड आइटम्स में बेसिस देखते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू न्यूट्रलाइज देम, एसिड्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं कौन? बेसिस। और फॉर्म क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे वो सॉल्ट और वाटर को। ओके, क्या करते हैं बेसिस? तो रिएक्ट करते किसके साथ? एसिड्स के साथ, और उनके एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे, और फॉर्म करेंगे क्या? सॉल्ट और वाटर। ओके, दे हैव अ स्लिपरी फील व्हेन इन कांटेक्ट विद स्किन लाइक सोप। सोप, साबुन या हैंड वॉश को जब आप हाथ लोगे तो आपको स्लिपरी सा फील आता है, हल्का फेन फेन हो जाएगा, स्लिपरी सा फील आएगा, वही है बेसिस। बेसिस जैसे ही स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो थोड़ा स्लिपरी सा फील देंगे, उनको बेसिस कहते हैं। दे चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू ब्लू। एसिड्स में क्या था? ब्लू से रेड कर देता है, जो भी कलर का लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कलर से रेड में चेंज कर देगा, पर यहाँ पे ये उसको ब्लू में चेंज कर देगा, इंडिकेटिंग देयर अल्कलाइन नेचर, वो अल्कलाइन है कि नहीं उस चीज को शो कर देगा वो। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए, किसके? बेसिस के। आगे बढ़े, बेसिस इन एक्शन। बेसिस के क्या क्या यूजेस देखने को मिलते हैं? सोप मेकिंग इंडस्ट्री, सोप बनाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड आर एसेंशियल सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सोप, to create soap. Saponification process to create soap, making it a vital ingredient in personal care products. पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हम लोग अपने स्किन के हिसाब से, स्किन के अकॉर्डिंग, ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, ऐसे स्किन के हिसाब से सोप्स आते हैं मार्केट में, तो लोग उस अपने स्किन के अकॉर्डिंग सोप प्रेफर करते हैं। जिनका ऑयली स्किन है उस हिसाब से सोप लेंगे, जिनका ड्राई स्किन है वो उस हिसाब से सोप को यूज़ करते हैं। तो अलग अलग सोप्स में अलग अलग तरीके से अमाउंट में बेसिस को यूज़ किया जाता है। तो सपोनिफिकेशन के प्रोसेस में सोप में यूज़ होने के लिए बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है एंटासिड्स। क्या है एंटासिड्स? बेसिस सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? याद है, पहला चैप्टर में था। ये आपका अगर स्टमक है, छोटा करते हैं, यहाँ इरेज करते हैं, ये स्टमक है, तो इसके अंदर में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? जिसको म्यूकस बनता है, और म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक इनर लाइनिंग को, किस एसिड से? जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वहां अंदर बैक्टीरिया किलिंग करने में हेल्प करता है, HCl, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो antacid bases such as magnesium hydroxide neutralize stomach acid, providing relief from indigestion and heartburn, making them crucial digestive health. मतलब कि अगर कभी कभी हम लोग को पेट में जलन होता है, अगर आप हल्का अलग रूटीन फॉलो कर लो आपके रेगुलर डे से, तो पेट में हल्का सा जलन जैसा महसूस होगा, अलग सा फील होगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा होगा तो क्यों? क्योंकि वो हो सकता है कि जब आपके बॉडी में स्टमक में एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया हो, अमाउंट ज्यादा हो गया हो, तो उसके वजह से जलन हो रहा है, क्योंकि एसिड क्या है? बर्निंग सेंसेशन देता है, कोरोसिव है नेचर में, डैमेज कॉज करता है, तो वो हो रहा होगा उसके वजह से। तो फिर हम लोग मेडिसिन में, जो मेडिसिन के अंदर में हल्के से बेसिस ऐसे यूज करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को यूज करता है, ताकि जो उसका एसिडिक नेचर बना है आपके स्टमक में उसको वो न्यूट्रलाइज करे, ये न्यूट्रलाइज करे उसका इफेक्ट,
और उसके बाद पेट में जलन कम होगा, उतना तेज नहीं होगा। इसीलिए डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिस। नेक्स्ट है इन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, याद है चैप्टर 3 में पढ़ा था व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब एक एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करता है तो वो लोग सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं, तो वही न्यूट्रलाइजेशन। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस याद है कुछ ऐसा देखा था आप लोगों ने, बेसिस प्लस एसिड्स गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, वही है न्यूट्रलाइजेशन। ये बेसिस एसिड का रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म करने के लिए, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के लिए, इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। विच इज इंपॉर्टेंट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड एनवायरमेंट एप्लीकेशंस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में ये इंपॉर्टेंट है और साथ साथ बहुत सारे इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस में भी यूज किए जाते हैं। तो ये इसी कुछ यूजेस थे, पीछे इसके प्रॉपर्टीज थे, उसके पीछे इसका डेफिनेशन और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स थे। ओके आगे बढ़े। अब है पीएच स्केल क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। पीएच स्केल, सबसे पहले इसके पहले आप ये समझो कि इंडिकेटर्स क्या है। ओके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वर्ड समझो, इंडिकेट करना, इंडिकेट करना मतलब बताना, हम लोग को समझ में आना। अगर हम इंडिकेटर हम लोग अलग अलग सब्सटेंसेस को यूज करते हैं टू चेक कि कोई सब्सटेंस जो है उसमें कितना एसिडिक कंटेंट है, या वो कितना बेस है, वो एसिड है कि बेस है, वो भी पता करने के लिए इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो जो स्केल है जिसकी हेल्प से पता चलता है कि अच्छा ठीक है ये वैल्यू है, अगर इस वैल्यू का अमाउंट, इस वैल्यू तक उसका रिएक्शन आ रहा है यानी कि वो एसिड होगा, उससे ज्यादा आएगा तो वो बेस होगा, उस तरीके से। तो जो स्केल जिसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं उसी को पीएच स्केल कहते हैं, जो आपका एसिडिटी मतलब कितना एसिडिक कंटेंट है वो, स्टमक वाला एसिडिटी नहीं, और अल्कालिनिटी मतलब कि कितना ज्यादा बेसिक नेचर है। अल्कालिनिटी अभी अल्कलाई पढ़ा था वैसा, कि बेसिस जो कितने लेवल तक पानी में सॉल्युबल है, उसके लिए। पीएच स्केल मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज। एक सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है उस चीज को बताता है कौन, पीएच स्केल। हम लोग उस स्केल पे मेजर करते हैं, यही है लिटमस पेपर। जो आपको येलो येलो पेपर दिखाई लिटमस पेपर है, और ये ब्लू हो गया है। कौन सा सब्सटेंस ब्लू करता था, अभी पीछे पढ़ा था, बेसिस। जिन सब बेसिस होते हैं वही ये लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करते हैं। ब्लू है मतलब क्या कि वो बेस है, ये बेस का लेवल है। अब यहाँ बेस का लेवल वीक हो गया और वीक होते जा रहा है, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, और फिर इधर इधर मतलब अब एसिडिक नेचर आएगा। रेड आ गया, रेड कौन सा करता था, एसिड करते थे, तो फिर वो एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है वही चीज दिया है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, इसका रेंज 0 से 14 तक होता है। इसमें आपको 10 तक दिखा है, एक्चुअली आगे और भी होता है। ओके तो 0 से 14 होते हैं, विथ 7 बीइंग न्यूट्रल। 7th लेवल जो है, डोंट गो ऑन दिस इमेज ऑल सडन, ये बताने के लिए बस लगाया है। ओके तो 7 बीइंग न्यूट्रल, 7 अगर है वो न्यूट्रल है, मतलब कि आपको एक जैसे ये दे दिया, इसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 14 है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मिटाना पड़ेगा, 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये 7 है ये न्यूट्रल है, मतलब ये बीचों बीच हो गया, इसके अब इधर साइड और इसके इधर साइड। 7 बीइंग न्यूट्रल, सब्सटेंसेस बिलो 7 मतलब कि इधर के जो पार्ट होंगे बिलो 7 आर कंसिडर्ड एसिड्स। ये जो सब्सटेंसेस होंगे ये क्या होंगे, एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे। लिख देते हैं ऐसे यहाँ पे, अरे सेम कलर है, पर्पल है तो ये एसिड्स है। मतलब 0 to 7 के बीच में अगर कलर चेंज होकर के आता है लिटमस पेपर का, तो वो शो करता है कि ये एसिडिक नेचर है। एंड
और अगर वो एंड वाइल दोज अबव 7, जो अब 7 से भी ऊपर आ रहे हैं, 7 से ऊपर आ रहे हैं, तब आर बेसिस, मतलब ये वाले जो पार्ट हैं वो बेसिस के पार्ट हैं। ओके, ये है आपका पीएच स्केल। ऐसा ही होता है पीएच, मतलब ऐसे नहीं होता है। पीएच स्केल का रेंज होता है 0 to 14, बीच में 7 एकदम न्यूट्रल है, इसका कोई रोल नहीं होता है, ये एकदम ही न्यूट्रल होता है। और 7 से लेके नीचे 0 तक के अगर बीच में आपका वैल्यू आता है तो यानी कि वो एसिड है, वो सोल्यूशन चेक करने में दिखाएगा वो एसिड है, इंडिकेट कर देगा। और इससे ऊपर अगर आता है 7 से 14 के बीच, मतलब वो बेस है। जितना उधर वैल्यू मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जितना इधर वैल्यू मतलब थोड़ा वीक बेस। नोइंग द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज एसेंशियल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हम लोग को पीएच जानना अलग अलग सब्सटेंसेस का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इन केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी और एवरीडे लाइफ में भी। ओके, पीएच का समझ में आपको क्या है? वो एक स्केल है जो कि हम लोग को एसिडिटी और अल्कलानिटी मेंशन करने में या इंडिकेट करने में हेल्प करता है, पता करने में हेल्प करता है। 0 से 14 उसका रेंज होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे है मतलब वो एसिड है, उसका जो सोल्यूशन है वो, और 7 से 14 के बीच में है मतलब जो सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन है। आगे बढ़े, लिटमस पेपर, लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस पेपर को यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये सब्सटेंस है जो भी, ये क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस में चेंज कर रहा है। लिटमस पेपर येलो था, उसको ब्लू में चेंज कर रहा है धीरे धीरे करके, यानी कि वो बेसिक सब्सटेंस है। यही रेड कर देता तो क्या होता, वो ये हो जाता, एसिड हो जाता। लिटमस टेस्ट, अ सिंपल इंडिकेटर। द लिटमस टेस्ट इज सिंपल मेथड टू डिटरमाइन इफ अ सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। लिटमस टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, मेथड है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो सोल्यूशन है या सब्सटेंस है वो एसिड है या वो बेस है। व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन एन एसिड, जब एक ब्लू लिटमस पेपर को, कलर अलग अलग भी हो सकते हैं, सिर्फ येलो नहीं होता है, तो अगर एक ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग डिप कर रहे हैं एक एसिड में तो इट टर्न्स रेड, ठीक है। यानी कि यहां पे कहीं लिख लो, ये लिटमस आपका है, इसमें अगर एसिड है तो लिटमस का कलर ब्लू से रेड चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। वाइल रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और अगर बेस है तो जो कलर है वो रेड से, लिटमस पेपर ब्लू, रेड से ब्लू में आ जाएगा, ठीक है। फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट टू नो दिस। This experiment demonstrates the pH scale where acids have a pH less than 7 and bases have a pH greater than 7. ये तो पढ़े थे हम लोग, pH scale होता है, उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि अगर 7 से नीचे का वैल्यू है वो एसिड होगा और 7 से ज्यादा का वैल्यू होगा तो वो बेस होगा। Incorporating this test, you can experiment and enhance your understanding on acid and bases. इस टेस्ट से करते करते आप समझ जाओगे, आपका नॉलेज इनहांस होगा एसिड और बेसिस के बारे में। दूसरा क्या है, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी भी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर टू शो अबाउट एसिड एंड बेसिस। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर दैट चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। जब एसिड होगा तो भी और बेस होगा तो भी वो अपना कलर अलग अलग चेंज करेगा, शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि जो सोल्यूशन है या जो सब्सटेंस है वो बेस है कि वो एसिड है। When added in an acidic solution, अगर हल्दी को आप एक एसिडिक सोल्यूशन में डाल रहे हो, इसमें भी लिखो, ऐसे ज्यादा ऊंचा हो गया, इसमें भी लिख लो, अगर वो एक एसिड है तो क्या होगा, when added to an acidic solution turmeric turns red। टर्मरिक कलर क्या होता है, येलो, राइट। तो एसिड में जाने के बाद वजह से वो अपना येलो कलर जो होगा वो छोड़ करके रेड कलर ले आएगा, ओके। वाइल इन अ बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन अगर वो एक बेस है, सब्सटेंस जो है वो बेस है, तो येलो का कलर जो है टर्मरिक का वो येलो ही रहेगा, ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है, इट रिमेन्स येलो। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन डेमोन्स्ट्रेट द पीएच लेवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अराउंड अस सच एज विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ये भी अलग अलग जैसे इंडिकेटर के तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से इनको भी यूज करते हैं, और ये शो कर सकता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है,
ओके, लिटमस, टर्मरिक और भी ऐसे कुछ कुछ होते हैं, नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं जो हल्का सा लाइट पिंक कलर ले आएगा और कभी कभी वो चेंज नहीं करे कलर एसिडिटी और बेसिक नेचर शो करने के लिए। डिकोडिंग द पीएच स्केल, पीएच स्केल को अच्छे समझेंगे तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग एसिडिटी, मतलब कि अगेन ये एसिडिटी स्टमक वाला एसिडिटी नहीं है, ठीक है। तो पीएच स्केल पहला क्या है, एसिडिटी समझने में हेल्प करता है, कितना एसिडिक नेचर है वो। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन, ये चीज तो बताया था पर बुक में मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं। दे टेस्ट सावर, खट्टा टेस्ट देते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे और उनका पीएच लेवल 7 से नीचे होता है। कॉमन एग्जांपल में विनेगर है और लेमन जूस है। ओके, एक्सप्लोरिंग न्यूट्रलिटी, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ 7। 7 का रेंज क्या है, 7 जो उस रेंज में बताए थे उसमें क्या होता है, 7 क्या है, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, न्यूट्रल है सब्सटेंस में। तो उसके बारे में मीनिंग इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। प्योर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। प्योर वाटर, एकदम साफ पानी, ड्रिंकिंग वाटर, वो एक प्योर सब्सटेंस है, वो एसिडिक नहीं होता है ना ही वो बेस होता है। सर्विंग अ बेस लाइन फॉर मेजरिंग पीएच लेवल इन अदर सॉल्यूशंस। ओके, अब अगर एसिड मेजर कर रहे हैं तो अल्कलिनिटी को भी मेजर करते हैं। तो बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव, और ये H+ को प्रोड्यूस करता है इन अ सॉल्यूशन। They feel slippery, taste bitter and turn blue litmus, red litmus into blue. ये जैसे इसके प्रॉपर्टीज थे उसके जैसे उसका भी हुआ। ये H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, ये OH- आयंस प्रोड्यूस करता है, ये हल्का खट्टा टेस्ट करता है, ठीक है, ये बिटर टेस्ट करता है और स्लिपरी फील देता है। ये रेड लिटमस को, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। ओके, ये कुछ कुछ है एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए थे आपको, क्या, विनेगर और लेमन जूस। इसके एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं, बेकिंग सोडा, सोप, जिनका पीएच लेवल 8 to 14 होगा। इनका पीएच लेवल क्या होता है, 0 to 6, 7 तो न्यूट्रल है। पीएच स्केल क्या है, तो इसका रेंज क्या होता है, फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 तक का रेंज है, इंडिकेटिंग द एसिडिटी और अल्कलिनिटी, इतना एसिड है कितना वो बेस है, अल्कलिनिटी मतलब बेस ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच बिलो 7 सिग्निफाइज एसिडिटी, मतलब कि उस पीएच लेवल अगर 7 से कम है मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और 7 इज न्यूट्रल, एकदम 7 है मतलब क्या है, वो 7 है मतलब कि वो एकदम न्यूट्रल है। एंड अबव 7 से ऊपर है, 7 to 14 के बीच में, इंडिकेट्स अल्कलिनिटी, मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन है वो इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये इसके बेसिक एप्लीकेशंस हैं। कुछ डाउट इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स क्या है, जो इंडिकेट करेंगे कि जो सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है वो बेसिक है नेचर में या फिर वो अल्कलाइन ये एसिडिक है नेचर में, उसको शो करेगा। उसमें एक लिटमस पेपर आता है जो कि जिससे हम लोग पीएच लेवल मेंशन कर पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर उसके बाद टर्मरिक आता है, उससे भी हम लोग समझ पाते हैं, वो भी कलर चेंज करके बताता है कि वो एसिडिक सोल्यूशन सब्सटेंस के पास है कि बेसिक सोल्यूशन सब्सटेंस के पास है। ओके, और ये उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये एसिडिटी शो करता है, बेसिक अल्कलिनिटी शो करेगा, हम लोग को न्यूट्रलिटी भी बताने में मदद करेगा, और पीएच स्केल है क्या वो बारे में दिया हुआ है। डन, आगे बढ़े। अब आया सॉल्ट्स, मतलब कि आपका एसिड्स फिनिश, अब आपका बेसिस भी फिनिश, नेक्स्ट है अब आपका इंडिकेटर्स टॉपिक भी फिनिश हो गया। अब है आपका सॉल्ट्स, फॉर्मेशन एंड एग्जाम्पल, फॉर्म कैसे होते हैं और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, जब एसिड बेस रिएक्ट करना मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं, which is known as neutralization. Common examples include salt, sodium chloride, NaCl, formed from hydrochloric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो फॉर्म होता है, ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सेम एग्जांपल है। सॉल्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ सच एज सीजनिंग फूड, नमक में, नमक पड़ता है खाने में, एंड प्रिजर्विंग इट। सॉल्ट एक प्रेजर्वेटिव भी है, क्लास 5 में पढ़ा था। सॉल्ट एंड शुगर बोथ आर यूज्ड एज फूड प्रेजर्वेटिव्स, एक्सेस चीनी डाल देने से भी फूड प्रिजर्व होता है। नमक में नमक पड़ता है अचार एंड ऑल में, जैम में चीनी पड़ता है, तो वो एक फूड प्रिजर्वेशन जैसे यूज होता है। Additionally, they are used in various industries, including manufacturing, agriculture, highlighting their importance beyond kitchen. सिर्फ किचन में ही नहीं, उसके बाहर भी इनका बहुत ज्यादा यूजेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Understanding utilization, acids and bases reacting.
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तब को वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और वाटर. न्यूट्रलाइजेशन is a chemical reaction between an acid and a base resulting in the formation of salt and water. ये तो देखा था. For example, when HCl reacts with sodium hydroxide, sodium chloride यानी कि table salt, normal salt and water are produced. जब कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोडियम क्लोराइड NaCl को और H2O को फॉर्म करेगा. आप ये जो वर्ड में दिया है इसको लिख सकते हो. यहाँ पे क्या लिखा है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH गिव्स व्हाट, सोडियम क्लोराइड NaCl, देखो NaCl, ठीक है, एंड वाटर, वाटर मतलब H2O प्लस H2O मतलब 2 हो गया. एकदम बैलेंस इक्वेशन है ये, कोई दिक्कत नहीं है. H कितना है, 2, H 2 है, Cl1 Cl1, Na1 Na1, O1 O उधर भी 1 हो गया. ये है इसका रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. ये हो गया आपका एसिड, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर. डन, नो इश्यूज. This reaction is important in various applications such as in treating acidic soil to improve crop yield. Neutralization helps balancing pH level in our environment. pH level को बैलेंस करना है. मान लो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर हो गया, एसिड रेन होता है, बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, तो उसके वजह से हम लोग ये pH लेवल को बैलेंस करने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर होता है तो वो इन्वायरमेंट का pH लेवल क्या करेगा, बैलेंस करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा. मेकिंग इट अ क्रूशियल कंसेप्ट इन बोथ साइंस एंड एवरीडे लाइफ. ठीक है, आगे बढ़े. की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, अंडरस्टैंडिंग देयर नेचर एंड बिहेवियर. क्या क्या की प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. सॉल्ट्स आर फॉर्म थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. सॉल्ट्स एसिड और बेसिस के बीच जब रिएक्शन होता है तब फॉर्म होते हैं. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर. रेडिली मीन्स इजिली. तो मैक्सिमम सॉल्ट्स जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्युबल हैं वाटर में. सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. सिर्फ सॉलिड स्टेट में सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. ओके, हाउएवर मॉल्टन सॉल्ट एंड सॉल्यूशन सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कि अगर पिघलाया हुआ नमक है या फिर पानी में घुला हुआ नमक है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. सिर्फ सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. ओके, आगे बढ़े. नेमिंग सॉल्ट्स. सॉल्ट्स का नेमिंग कैसे करना होता है, तो द सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट एसिड्स आर नेम्ड एज फॉलोज. अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया है किसी सब्सटेंस के साथ और तब सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है तो उसको सल्फेट्स कहेंगे. हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इस तरीके से. अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है वो बेस तब. अगर वही बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया है तो क्या बोलेंगे, इसके साथ रिएक्ट किया है तो उनको क्लोराइड्स बोलेंगे. बोलते हैं NaCl, हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड बोलेंगे. अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, लाइक दैट. सॉल्ट्स ऑफ सल्फोरस एसिड आर कॉल्ड सल्फाइड्स. ये सल्फेट्स हैं, ये सल्फाइड्स हैं. ओके, कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उनको कार्बोनेट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कार्बोनेट्स. ओके, और एसिटिक एसिड मतलब विनेगर के साथ रिएक्ट करेगा तो उनको एसिटेट्स बोलेंगे. ठीक है, डन. ये याद करने वाली चीज है, ये आपको याद करना होगा. अदरवाइज कभी कभी आप थोड़ा ट्रिक लगा के भी समझ सकते हो. NaCl से आपको याद रहेगा, Cl HCl है तो उससे आपको क्लोराइड्स रखना है उस तरीके से. बाकी नाम से हो जाएगा. सल्फ्यूरिक से सल्फेट्स, हाइड्रोक्लोरिक से क्लोराइड्स, नाइट्रिक से नाइट्रेट्स, सल्फोरस से सल्फाइड्स, कार्बोनिक से कार्बोनेट्स और एसिटिक से एसिटेट्स. ओके, नेमिंग हो गया. नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स भी 3 टाइप के होते हैं, क्लासिफाई किया हुआ है. नंबर 1 होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स. सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़े थे, फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी पढ़े थे. ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे का इफेक्ट को दोनों कैंसिल कर देगा. ठीक है, अगर 2-2 है तो दोनों 2-2 एक दूसरे कैंसिल कर देता है.
कुछ नहीं बचता है तो न्यूट्रल हो गया। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि अगर मान लो वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करेगा तो क्या ही रिएक्ट करेगा, दोनों भी वीक है, अगर रिएक्टिविटी बहुत ही वीक है, कमजोर है, उतना रिएक्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए वीक एसिड्स नहीं बोल करके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, दोनों दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए न्यूट्रल सॉल्ट्स को फॉर्म करेगा। And neutral salts, solution of a neutral salt in water is neutral, क्योंकि salt न्यूट्रल है, ठीक है। जो वाटर मिक्स हुआ, वाटर itself is neutral, पीएच के लिए पढ़ा था ना कि वाटर खुद ही एक न्यूट्रल एसिड है, सॉरी वाटर खुद ही एक न्यूट्रल कंटेंट है, न्यूट्रलाइजेशन शो करता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो जब सॉल्ट भी न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो खुद भी न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा, राइट। वही चीज बोल रहा है, इज न्यूट्रल, दैट इज इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही वो सोल्यूशन एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। हेंस अ सॉल्ट सोल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ पीएच लिटमस पेपर, क्योंकि ये वाटर जो है, ऐसा वाटर ये खुद ही न्यूट्रल है, तो अगर इसको हम लोग पीएच लेवल में टेस्ट भी करेंगे तो आपका सोल्यूशन कभी चेंज ही नहीं होगा, आपको कोई पीएच का लेवल में चेंज नहीं दिख करके सिर्फ 7 दिखेगा, क्योंकि न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। और अगर आप इसमें लिटमस पेपर डिप करोगे या टर्मरिक डालोगे तो वो भी अपना कलर को चेंज नहीं करेगा, वो कुछ बताएगा, बोलेगा नॉर्मल सा है, ओके। एसिडिक सॉल्ट्स, पहला हो गया न्यूट्रल सॉल्ट्स, नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट्स। सॉल्ट्स व्हिच आर formed by the reaction of a strong acid and a weak base are called acidic salts. Strong acid, acidic salts मतलब कि जो सॉल्ट बना है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन और एक वीक बेस के रिएक्शन, मतलब एसिडिक एसिड जो था, वो एसिड जो भी था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट किया है तो एक सॉल्ट फॉर्म किया है, जो कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था इसीलिए अब जो सॉल्ट बना है वो एक एसिडिक सॉल्ट है, ओके। आर एसिडिक सॉल्ट, सोल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट इन वाटर इज एसिडिक, और अगर हम एसिडिक सॉल्ट को पानी मिलाएंगे तो एसिडिक कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है, और उसमें हम एसिडिक सॉल्ट मिला दिए, मतलब एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो गया, राइट। वाटर तो न्यूट्रल है, उसका तो कोई ना वो एसिड है ना वो बेस है, अब हम उसमें एसिडिक सॉल्ट डाल दिए, मतलब कि अब क्या हो गया, वो खुद ही एक एसिड हो गया, एसिडिक कंटेंट उसमें ज्यादा हो गया है, इसीलिए उसको जब हम लोग कलर उसमें हम लोग इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे तो वो कलर को चेंज करेगा एसिडिक नेचर की तरफ में, पीएच लेवल उसका 7 से 0 के बीच में आएगा और शो करेगा, वो लिटमस पेपर में रेड कलर शो कर देगा और पता चलेगा कि हाँ वो एसिड है। थर्ड है बेसिक सॉल्ट्स, इसका ऑपोजिट सॉल्ट्स formed by a reaction of weak acid and a strong base are called basic salt। जो इसमें बताया था वही कि एक एसिड है, एक सॉल्ट, एक एसिड है, एक बेस है, एसिड वीक है पर बेस स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों जब रिएक्ट किए और सॉल्ट फॉर्म हुआ है, तो क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था इसी वजह से अब जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो बेसिक सॉल्ट फॉर्म हुआ है, और क्योंकि ये बेसिक है तो जब हम इसको पानी में मिलाएंगे तो पानी अगेन न्यूट्रल है, ठीक है, पानी तो न्यूट्रल हो गया एकदम, अब उसमें क्या हुआ, बेसिक सॉल्ट में मतलब बेस का कंटेंट ज्यादा हो गया, तो वो पूरा सोल्यूशन जो बना पानी और उस बेसिक सॉल्ट का वो अपने एक बेसिक सोल्यूशन बना, तो फिर वो पीएच लेवल शो करेगा किसका, बेस का। Solutions of a basic salt in water is a basic, that is it changes the color of red litmus paper to blue, बेसिक का नेचर शो करेगा, ठीक है। न्यूट्रल ये 1, ये 2, ये 3, इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, डन, नो इश्यूज, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। एग्जाम्पल्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों साथ में रिएक्ट किए हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिए हैं, तो अब जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो न्यूट्रल सॉल्ट है, एज इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। KCl
के पोटेशियम, Cl पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब अगर बनेगा तो क्लोराइड बोलेंगे, और के पोटेशियम का तो पोटेशियम क्लोराइड, नेमिंग से पढ़ा था भाई वही। तो KCl, KNO3 नाइट्रेट, NaSO4 आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट्स। डन। एसिडिक सॉल्ट जहां पे एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड is an acidic salt as it is formed by the reaction of a strong acid HCl and a weak base AlOH3। ठीक है, aluminium, AlOH3, NaNO3, ZnSO, CuACl are some other examples of salt। ये कुछ और सॉल्ट्स हैं जो कि एसिडिक है नेचर में। बेसिक सॉल्ट में क्या आएगा, सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड थोड़ा सा वीक बेस है। बेसिक सॉल्ट एज इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। फिर ये आपके एग्जांपल्स दे दिए हैं बेसिक सॉल्ट्स के, ठीक है, एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, समझ के रखना है। डन। एक बार रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या हम लोग पढ़े। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपका चैप्टर था, ओके। इसमें एसिड बेसिस सॉल्ट्स, उनके यूजेस, इंडिकेटर्स, नेमिंग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और पीएच, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना था, ओके। हो गया। की कंसेप्ट्स में क्या क्या थे, एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, टाइप ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज, यूजेस, बेसिस एंड एल्कलीज, बेसिस क्या है, एल्कलीज क्या है, इंडिकेटर्स क्या है वो पढ़ना था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है, उससे सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, और फिर मोर ऑन सॉल्ट्स, मतलब टाइप ऑफ सॉल्ट्स कैसे थे, कौन कौन से थे वो पढ़ना था, ठीक है। फिर क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड्स के बारे में पढ़े, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका सावर टेस्ट होता है, तो खट्टा सा टेस्ट होता है, और वो ब्लू लिटमस, अब समझ में आ रहा है ये चीज क्योंकि हम लोग पढ़ लिए, तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, हाइड्रोजन H+ आयंस को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल में सिट्रिक एसिड है, और एसिटिक एसिड है जो कि विनेगर में होता है, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ओके। आगे बढ़े थे, क्या आया था, क्लासिफिकेशन आया था, बेस्ड ऑन सोर्स मतलब कि प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से आया है, तो ऑर्गेनिक मतलब कि प्लांट से और एनिमल से मिलता है। फिर मिनरल एसिड्स मतलब कि आपको मिनरल्स से मिलेंगे वो। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि क्वांटिटी ऑफ एसिड कितना है आपके सोल्यूशन में, वाटर में कितना होगा, तो उसमें आपका कॉन्सेंट्रेटेड था जिसमें एसिड ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, डाइल्यूट जिसमें वाटर ज्यादा होगा, एसिड कम होगा। बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी, कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी है उसका, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स होते हैं। आगे बढ़े थे तो उनके डेफिनेशंस पढ़े थे और इंपॉर्टेंस देखे थे। यहाँ पे मिनरल के बारे में बात किया था, मिनरल क्या है, उसी से ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर उसके प्रॉपर्टीज, कोरोसिव है नेचर में, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, रिएक्टिविटी में मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और वाटर सॉल्ट फॉर्म करेगा। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। यूजेस, लेमन जूस विटामिन सी का सोर्स है और कुकिंग में बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स एक एसिटिक बेवरेजेस हैं जो कि हम लोग को रिफ्रेश करने में हेल्प करते हैं। विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड जो कि बहुत ही कॉमन है सॉल्ट्स में और फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है। बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो ड्राई सेल्स होते हैं उनमें, ठीक है। फिर आगे एक्शन मतलब कि कहाँ कहाँ पे, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, फूड प्रिजर्वेशन में, पिकलिंग और फूड टेस्ट में देने के लिए, क्लीनिंग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो यूज होते हैं। फिर बेसिस आया था, बेसिस क्या है, तो उनका बिटर टेस्ट होता है, स्लिपरी फील होते हैं, ये एसिड का साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ था बहुत सारा। नेक्स्ट बेसिस एंड एल्कलीज क्या है, तो बेसिस क्या थे, जो एसिड रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्ट फॉर्मेशन में, बिटर टेस्ट है, सोपी फील है। फिर और एल्कलीज क्या है, ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखो ये था, इसमें दो एग्जाम्पल दिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, दोनों ही बेस हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व होता है पानी में इसलिए ये एल्कली कहलाएगा, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये डिजोल्व नहीं होता है इसलिए हम लोग इसको नहीं कहेंगे कि ये एल्कली है। कुछ बेसिस के आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर था इनके प्रॉपर्टीज, तो बिटर टेस्ट है, फूड में देखा जाता है कभी कभी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं सॉल्ट फॉर्म करने के लिए, स्लिपरी फील होता है स्किन के साथ कांटेक्ट में आएगा तब,
और ब्लू लिटमस जो होगा पेपर, उनको ब्लू में, मतलब लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देंगे। फिर बेसिस इन एक्शन, सोप मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत इनका यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि बेसिस है। फिर एंटासिड्स जो कि स्टमक के इंडाइजेशन को, प्रोसेस को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने में पड़ेगा, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं उनके लेवल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ था वो रिएक्शन जिसमें कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। फिर था पीएच स्केल, मतलब कि इंडिकेटर्स इंडिकेट करेंगे कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है कि वीक बेस है, वो इंडिकेट करता है ये लोग। ठीक है, तो ये इसका स्केल होता है जिसका रेंज 0 से 14 के बीच में होता है। बीच में 7 है जो कि न्यूट्रल है। अगर 7 आपका आ रहा है मतलब कि वो कुछ नहीं है, प्योर वाटर जैसे कि न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेस होता है। पर अगर एसिडिक होगा तो 0 से 7 के बीच में आएगा। ठीक है, रेड लिटमस में चेंज कर देगा, और ये उल्टा यहाँ 7 से 14 होगा, तो यानी कि वो बेस है और वो ब्लू लिटमस चेंज करेगा। आगे यहाँ पे देखो, आपको दिखा था, बताए थे कि अगर एसिडिक होगा तो ब्लू से रेड में चेंज कर देगा, और बेस होगा तो रेड टू ब्लू चेंज करेगा। लिटमस पेपर का ये आपका दिया हुआ था। फिर टर्मरिक, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इंडिकेटर तरीके से यूज होता है। ये एसिड को, अगर ये एसिड होगा तो येलो टू रेड चेंज हो जाएगा, और अगर बेस होगा तो येलो टू येलो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कलर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि पीएच लेवल का क्या क्या आपका इंपॉर्टेंस है, क्या क्या, तो एसिड कंटेंट कितना है वो बताएगा, न्यूट्रल है तो वो बताएगा, अगर बेस है तो वो बताएगा, और उसके रेंज क्या है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ था। फिर अंडरस्टैंडिंग सॉल्ट्स, फॉर्मेशन एंड एग्जांपल, सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो रिएक्शन होता है उसकी वजह से फॉर्म होता है, जो आपके यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, यहाँ पे हम लोग वो लिखे भी थे, इसके बारे में दिया हुआ था, तो वो चीज़ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या वो भी लिखे, क्या फॉर्म होता है, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तब। एसिड्स के प्रॉपर्टीज क्या थे, तो वो हमेशा फॉर्म होते हैं, सॉल्ट के प्रॉपर्टीज क्या थे, जब वो हमेशा फॉर्म होते हैं जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करेगा तब। बहुत सारे सॉल्ट जो है इजीली अब सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और साथ साथ सॉलिड स्टेट में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए ये वाला पॉइंट। सॉलिड स्टेट में सॉल्ट कंडक्टर नहीं है, वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, पर जैसे ही वो अगर उसको मॉल्टन स्टेट ले आएंगे, पिघलाएंगे, या फिर सॉल्ट को हम लोग पानी में मिक्स करेंगे, तो वो वहां पे कंडक्टर की तरीके से एक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेमिंग कैसे होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर फॉर्म हुआ है सॉल्ट तो उसको हम लोग सल्फेट्स कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फॉर्म हुआ है तो उसको क्लोराइड कहेंगे, अगर नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ है तो नाइट्रेट्स कहा जाता है उस सॉल्ट को, सल्फ्यूरस एसिड के साथ होगा सल्फ्यूरस एसिड तो सल्फाइड्स कहेंगे, कार्बोनिक एसिड होगा तो कार्बोनेट्स, और एसिटिक एसिड होगा तो एसिटेट्स। फिर था टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में 3 था, न्यूट्रल सॉल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनता है, एसिडिक सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से बनता है, और बेसिक सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से बनेगा। ओके, और फिर यहाँ पे उसे कुछ एग्जाम्पल्स थे। ऑलराइट, आपको ये एग्जाम्पल्स देख लेने चाहिए। इसमें से कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा जो भी, तो आप वो अपने नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, and I hope you have a nice day. Do not forget to like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for more updates like this. Thank you and have a nice day.